नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एक प्यारी सी क्लास को। और बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। और कोशिश करूँगा कि इस क्लास के अंदर हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे बस उतना ही रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चंस के अंदर वो सारे अप्रोचेस सीख जाएंगे जो कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। तो मैं आपको मोस्टली क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जिसके मदद से आप जो है जो अप्रोच होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो सीख पाएंगे। तो मैं हर क्वेश्चन के अंदर वो बातें आपको बताते हुए चल रहा हूँ जो आपको यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन देखते ही मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को मन ही मन पढ़ लो और उसके बाद सिर्फ चीज़ों को अप्लाई करो। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस के अंदर है। आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है ना तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाता है। अब आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आप देखो क्या दे रखा है, मॉडल वर्ब दे रखी है तो उसके हिसाब से चेंज कर दो, टेंस दे रखा है तो उसके हिसाब से चेंज कर दो। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कैन मॉडल वर्ब दे रखी है। अब क्या हमने आपको मॉडल वर्ब चैप्टर में ये बात नहीं बताई थी कि कैन मॉडल वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट को दिखाती है और जो आपकी कुड मॉडल वर्ब होती है वो इसी की क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। तो मेरे प्यारे साथी आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कैन वाला तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, कुड वाला ही आंसर होगा। अब दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि एक नियम जो आपको हमेशा याद रखना है वो होता है सन बटे 123। इसकी भी आपको बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसका काम ये रहता है कि आप इस वाले पार्ट को देख के, हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं करना होता, लेकिन इस वाले पार्ट को देख के आप इधर की चीज़ों को ज़रूर चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आई आपको दे रखा है ये क्या है, तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे एस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो यानी कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो भी किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, तो अब आई का आई नहीं लिखा जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ही के अंदर। तो यहाँ पर आई लगा रखा है मतलब आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पर भी आई लगा रखा है मतलब आंसर नहीं बनेगा। तो केवल केवल एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस पहले ही क्वेश्चन के अंदर आप वो बात सीख गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, उसमें नहीं सीखे तो इसमें आ जाएगी बात। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे ही आपने मन में क्वेश्चन पढ़ा मैंने क्या कहा था, आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा देखना है। अब आप जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्सों को देखेंगे, मैंने कहा था आपको इसका टेंस पहचानना है भाई। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाला कौन सा टेंस होता है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया या तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक ही होता है। तो अब आपकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी किस में दे रखी है भाई, प्रेजेंट में दे रखी है। अब मेरी एक बात यहाँ पे बहुत प्यार से और ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो आपको जो है चेंजेस करने होते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी तो आपको चेंजेस करने होंगे। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, या ध्यान रखेंगे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर के किसी भी टेंस में वो लिखी हुई है, तो उस केस में आप जो है कोई बदलाव नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। मैंने क्या लिखा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पास्ट में आपको दे रखी है तब आपको चेंजेस करने होंगे। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि किस चीज़ में चेंज करने होंगे आपको, तो प्यारे साथी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको चेंज करने होंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर।
ये चीज़ अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख के आसानी से कर सकते हैं भाई। आप देखोगे ये प्रेजेंट में है तो मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर टेंस चेंज नहीं होगा तो मेरे प्यारे साथी यहाँ बर कर दिया मतलब पास्ट हो गया, पर यहाँ तो प्रेजेंट था। जब यहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसी बेस पे देखो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया एंड सेकंड चीज़ ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आप कहेंगे भैया जी आपने ये तीनों ऑप्शन कैसे बनाए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर भी प्रेजेंट था और मेरे प्यारे साथी यहाँ पर भी प्रेजेंट था। और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तब तो हम टेंस चेंज ही नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच का। तो भाई दोनों ही जगह पे टेंस, अब देखो यहाँ पर सेड लगा दिया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो ये पास्ट हो गया। यहाँ पर भी देखो सेड लगा रखा है तो ये भी पास्ट हो गया। ये दो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। और यहाँ पे देखो टेंस चेंज कर रखा है रिपोर्टेड स्पीच का, पर लगा दिया, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है लेकिन ये भी क्या है तो पास्ट को दिखाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसका करो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है सबसे पहली चीज़ भाई, क्वेश्चन को पढ़ते ही ना आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको दिया गया जो चीज़ दे रखी है, जो काम आपको करने के लिए दे रखा है, उसमें आपको करना क्या है। मतलब देखते ही आपको ये पहचानना है कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। अब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे तुरंत बता देंगे कि भैया जी यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमें आंसर में डायरेक्ट चाहिए। आंसर में डायरेक्ट चाहिए तो बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे। आपको बस रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है। आप देखो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यार जाहिर सी बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये चीज़ ज़रूर चेंज होके आई होगी। अब आप मुझे बताओ, ये वॉज या बर वाला जो सिस्टम होता है, ये जो वॉज या बर वाला सिस्टम होता है, ये पास्ट को दिखाता है, सिंपल पास्ट को। तो ये कब बना होगा? जाहिर सी बात है जब आपका डायरेक्ट के अंदर सिंपल प्रेजेंट रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट बोले तो इज, आर या फिर आपका एम। ठीक है, ये चीज़ें तो ये चीज़ें रही होंगी तभी तो ये आया होगा। समझ में आई बात मेरी? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो जब बिल्कुल समझ में आ गया तो करो अप्लाई। अब देखो सबसे पहली चीज़, जब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होनी चाहिए। आप नोटिस करो यहाँ प्रेजेंट कर रखी है, ख़त्म कर दो। 3 ऑप्शन बच गए अभी आपके। अब आप यहाँ पे देखो भाई, जब यहाँ ये पास्ट है तो जाहिर सी बात है ये चेंज होके आया होगा। तो दोज बटरफ्लाइज है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दीज हो जाएगा ये, क्योंकि ये दीज दोज कब बना होगा? जब यहाँ पे दीज रहा होगा। क्या रहा होगा? दीज रहा होगा। तो यहाँ पर दोज दे रखा है, इसको ख़त्म कर दो। और पहली चीज़ यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच भी गलत कर रखी है, दो गलतियाँ हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दोज कर रखा है तो ये भी गलत हो गया। एंड सेकंड चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर स्ट्रक्चर भी गलत फॉलो किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जब वो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, वो जब इंट्रोगेटिव में हो तो उसके साथ डाउट वाली कंजंक्शन आती है, और डाउट वाली कंजंक्शन आपकी दैट नहीं होती। दैट कंजंक्शन सर्टेनिटी को दिखाता है। आपकी जो डाउट वाली कंजंक्शन होती है वो दो होती है, या तो इफ़ या फिर वेदर, उन दोनों में से आप एक लगा सकते हैं। तो भाई अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो हमारे 3 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन इतने प्यार से समझाऊंगा, अगर कोई बच्चा जिसने कल की क्लास नहीं देखी है आज की क्लास भी देख लेगा ना तो ख़त्म कर देगा। 5 क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद मैं थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दूंगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो ये भी देखते ही पता चल जाएगा, इफ़ कंजंक्शन लगाया हुआ है, मतलब सीधी सी बात है डाउट वाली कंजंक्शन है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव में आएगी। एंड सेकंड चीज़, ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपको डायरेक्ट चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे आस्क्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, मतलब ये बात तो तय है कि पास्ट में बात होगी। देखो यहाँ पे सभी जगह पे सेड दे रखा है पास्ट में, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी इफ़ लगाया हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फॉलो होना चाहिए। अब आप नोटिस करो यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब लगा रखी है। क्या आप नहीं जानते कि ये चीज़ जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है तो पक्का ये चेंज हुई होगी, और चेंज हुई होगी तो क्या चांसेस रहे होंगे? अगर ये कुड मॉडल वर्ब बनी है यहाँ पे और ये पास्ट को दिखा रही है
क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसा उसने कहा था, ऐसा पूछा था उसने। तो यहाँ पे ये कुड जो है ये डायरेक्ट के अंदर क्या कैन नहीं बनेगा प्यारे साथी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा भाई। और जब बिल्कुल बनेगा तो ये ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो गया था। यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब भी चेंज कर दी तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये यू लगा रखा है और यहाँ पर ही लगा रखा है। अब मैं आपको देखो एक बात बताऊँ, क्वेश्चन ये है यहाँ पर जो आपने ही लगाया हुआ है, अगर यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है तो बात गलत हो जाएगी। रीज़न समझो कैसे। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये ही है, अगर आप इसको रखेंगे तो ये नॉट चेंज वाली कैटेगरी में आ जाएगा और आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये उतना सूटेबल नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बोलते हो तो इसने इस ड्राई क्लीनर को बोला, यानी ये दोनों लोग उस समय पे प्रेजेंट थे। इसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात की है, तीसरे पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी बात इन्हीं दोनों की है। यानी एक कहने वाला दूसरा सुनने वाला, तो एक स्पीकर हो गया एक लिसनर हो गया। और लिसनर को हमेशा हम डिनोट करते हैं प्यारे साथी यू से। हाँ, कभी कभी थर्ड पर्सन भी लिसनर हो सकता है, वो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपका यू जो होता है वो सेकंड पर्सन काउंट होता है। ठीक है प्यारे साथी, तो यहाँ पे जो बच्चे ही वाला आंसर लगा देंगे वो गलत हो जाएंगे, आंसर आएगा आपका यू वाला। समझ में आ गई बात? मैं जानता हूँ कई सारे बच्चों ने इसका आंसर ये वाला भी लगा दिया होगा, पर मैं उसका आपको रीज़न दे चुका हूँ कि भाई ये क्यों नहीं आएगा। सन बटे 123 के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे तो आप जानते हो ना, सेकंड पर्सन यू आपका इकलौता होता है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका ड्राई क्लीनर दे रखा है तो ये तो नाउन है ना, तो इसके लिए जब मैं प्रोनाउन लेके आऊँगा तो वो ही लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? सिंपल सी बात है। तो वो चेंज होके देखो यहाँ पे लगाया भी गया है ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है जी, इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, अभी दिख रहा होगा प्रॉपर। चलो करो भाई इसका आंसर। देखो क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा इसमें रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है भाई। इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है और उसके अंदर रिक्वेस्टेड वर्ड मेंशन है, यानी जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन के अंदर प्लीज़ वगैरह तो लगेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे देखो यहाँ प्लीज़ दे रखा है, यहाँ प्लीज़ दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं दे रखा, ये दो ऑप्शन खत्म। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपका आंसर क्या बनने के चांसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं नोटिस करूँ ये ही कब बना होगा, तो आप कहेंगे भैया जी या तो यहाँ पे कोई ना कोई सेकंड पर्सन यू रहना चाहिए था, या तो यहाँ पे आई रहना चाहिए था, क्योंकि दो ही लोगों की बात हो रही है, एक तो स्पीकर एक लिसनर। भाई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की टीचर से, सिंपल बात है ना, तो यहाँ पे दो ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर चुके हैं और ये वाला। अब इसमें से देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये कुड वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसमें मॉडल वर्ब अगर ये कुड है और ये इनडायरेक्ट में दे रखा है तो डेफिनेटली ये चेंज होके बना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात को थोड़ा सा समय हो जाता है, और वो अपने आप अल्टीमेटली किस में आ जाती है, पास्ट के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? पास्ट के अंदर आ जाती है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? भाई तीन ऑप्शन सीधे सीधे ख़त्म हो गए, ये वाला भी ख़त्म हो गया, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बच गया वो ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसका आंसर करेंगे भाई। देखो ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से किसका है, मतलब डायरेक्ट नरेशन आपको दे रखा है, इनडायरेक्ट आपसे पूछा है, तो बहुत आसान है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कंजंक्शन आ जाएगा, सेट के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे इसको। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो दो क्लाउजेज ऐड कर रखी हैं, कोई फ़र्क पड़ रहा है उससे? कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई है आपके सामने, ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अब आप इसको कैसे करोगे भाई? सिंपल सी बात है, मैं देखूंगा कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट दे रखी है, सेट रिपोर्टिंग वर्ब है तो इधर टेंस संबंधी चेंजेस होंगे। अच्छा यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब दे रखी है, तो क्या मैं नहीं जानता कि इस कैन मॉडल वर्ब का जो पास्ट होता है वो कुड होता है?
तो बस यही 2-3 चीज़ें मुझे चेक करनी है और मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैन लगा रखा है, नहीं चलेगा क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ नहीं कर रखा। सेम अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी नहीं कर रखा। सेम अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले ऑप्शन भी नहीं कर रखा। और भाई जब 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते जाना है और कुछ नहीं करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर करो। बता दूं इस क्वेश्चन पे क्या क्या स्टेप मैंने बताई हैं। पहली स्टेप, आपको क्वेश्चन को मन में पढ़ना है। सेकंड स्टेप, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो इनडायरेक्ट में है या फिर डायरेक्ट में, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आपको सारी चीज़ें अप्लाई करते चले जाना है जैसे जैसे आपको बताई गई हैं। कि भाई आपने देखा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में है तो मतलब इधर टेंस संबंधी चेंजेस होंगे। अब आप देखो ये जो विल मॉडल वर्ब दे रखी है, अब विल मॉडल वर्ब आप जानते हो कि फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए आती है, और कुछ लोग इसे फ्यूचर टेंस भी बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलते, वो सीधे बोल देते हैं कि फ्यूचर जो आपकी विल होती है एक मॉडल वर्ब होती है विल सेल, और ये आपकी फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए आती है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप अगर टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप ये बात ध्यान रख लो जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हमेशा याद रखना जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो उसको दिखाने के लिए 2 मॉडल वर्ब आती है, और आपकी एक तो होती है विल और एक होती है सेल। अब मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो इसीलिए ध्यान से समझना। देखो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो विल जो होगा वो उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, यानी विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है, और जो आपका सेल होता है ये प्यारे साथी शुड में चेंज हो जाता है। हालांकि जब मॉडल वर्ब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इनके सारे के सारे जो इंडिविजुअल जो इनके फंक्शन होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, पर्टिकुलर जो इनके फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन को करो आसानी से जरा, कैसे करोगे भाई। तो आप देखोगे यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है तो भैया ये क्या हो जाएगी, वुड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे नहीं कर रखा, यहाँ पे नहीं कर रखा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दे रखा है, अच्छा यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन दोनों में आप एक चीज़ नोटिस करो भाई, ये आपका बी है। बी बोले तो कौन, तो आप कहेंगे बी बोले तो सेकंड पर्सन, वो सॉरी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप कहेंगे भैया जी अंशुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब कहने वाला तो अंशुल है इस बात को, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज तो हो जाएगा। बट प्यारे साथी चूंकि यहाँ पर आपका ये प्लूरल दे रखा है तो कई सारे बच्चे जो इस अंशुल के अकॉर्डिंग इसको ही करने की सोच रहे होंगे और ऑप्शन में उनको दिखेगा नहीं, तो वो कहेंगे यार अंशुल तो सिंगुलर है तो फिर ही क्यों नहीं हो रहा। भाई उसका रीज़न समझो, यहाँ पे ये बी प्लूरल है तो आप जानते हो ना ही का प्लूरल क्या होता है भाई, मोस्टली चीज़ों का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप देखो दे आपको इस ऑप्शन में दे भी रखा है, ये देखो यहाँ पे आपको दे रखा है और देखो यहाँ पे बी दे रखा है, तो जो बच्चे बी वाले ही ऑप्शन को चुन लेंगे वो गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सन बटे 123 के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो भैया इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, बी वाला। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर करो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सीधा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही हमने सबसे पहले देखा भाई डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट हमें इसका आंसर में से ढूंढना है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे सैड रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है, और मैंने कहा था जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में दिखे तुरंत समझ जाना कि इसमें भैया जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसके अंदर चेंजेस होंगे। अब चेंजेस होंगे तो आप नोटिस करो यहाँ हैव के साथ में आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होने का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था हैज़ हो गया, हैव हो गया, इनके बाद जब सीधा थर्ड फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी प्रेजेंट का कोई भी टेंस, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, कभी भी प्रेजेंट का कोई भी टेंस आपको दे रखा हो और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो पास्ट में दे रखी है, तो मेरी बात समझना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दे रखी है तो आपका जो एक तरीके से डायरेक्ट में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस अगर आपका प्रेजेंट में कोई सा भी दे रखा हो, प्रेजेंट में कोई सा भी दे रखा हो,
आप इसको चेंज करके क्या कर देंगे, पास्ट का कर देंगे, बस इतना करना होता है। अब इसका मतलब मैं आपको पता है क्या समझाना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्ट में आप उसको क्या कर देंगे, बस पास्ट का कर देंगे। अब आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरा डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा ना इनडायरेक्ट में, तो बस पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से मान लो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। तो भैया इस वाले क्वेश्चन में यही तो है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है और मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस बस उसको उठा के पास्ट का कर देना होता है। अब ये प्रेजेंट का कौन सा है, तो आप कहेंगे परफेक्ट वाला, तो बस प्रेजेंट का परफेक्ट वाला है, आपको पास्ट का परफेक्ट वाला कर देना है इसका। तो आप ढूंढो भैया पास्ट का परफेक्ट वाला, आप नोटिस करोगे यहाँ दे रखा है, आप नोटिस करोगे यहाँ भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है इसको हटा दो, यहाँ आर लगा रखा है प्रेजेंट को दिखाने वाली वर्ब है, हटा दो। दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। आप नोटिस करोगे यहाँ पे वेदर कंजंक्शन लगाया हुआ है। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बात रखी थी कि भैया जो इफ़ और वेदर वाली जो कंजंक्शन होती है ये दोनों की दोनों डाउट वाली कंजंक्शन होती हैं, और इनका यूज़ हम तब करते हैं जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो दे रखी हो वो डायरेक्ट के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। तो भैया जी आपने इसको क्यों यूज़ कर रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है, फर्स्ट वाला, जो कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। बस हम 30 तक करेंगे, बाकी फिर आप आराम से कर लेंगे। मुझे पता है 2 क्लासेस आप लोगों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मोर देन सफिशिएंट है। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन आप बहुत आसानी से विद इन सेकेंड ला दोगे। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि आप सीधे सीधे नोटिस कर पा रहे होगे मेंस के क्वेश्चन है भाई ये, तो बड़े क्वेश्चन तो पूछेगा ही ताकि आपका टाइम ले सके, लेकिन टाइम नहीं लगाना होता। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो तुम्हें क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में टाइम लगाने लायक है, बस केवल इतना देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब इधर चेंजेस होंगे। यहाँ पे आई एम दे रखा है, यानी ये चेंज होकर जरूर ही वॉज हो जाएगा। आप नोटिस करो यहाँ आई एम दे रखा है, नहीं चलेगा। यहाँ पे ही इज कर रखा है, भाई टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। 2 ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेड टू दे रखा है, ठीक है ये चीज़ है। अच्छा सेड टू, लेकिन इसको तो चेंज करना पड़ेगा भाई, टोल्ड करना चाहिए था। कोई नहीं, ये टाइपिंग मिसप्रिंट होगा, ये सेड टू जो होता है ये आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चेंज नहीं किया गया, कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको इसमें और गलतियाँ गिनाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे देखो वुड कंसीडर दे रखा है। अब वुड कंसीडर दे रखा है तो अगर ये चीज़ ऑलरेडी पास्ट में दे रखी तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता चले आप इसको बिल कर दो पकड़ के, तो भाई बात गलत हो जाएगी। बिल नहीं करना है, वो वुड है तो उसको वुड ही रहने दो, कोई चेंज नहीं करना उसके अंदर। तो यहाँ पे ये चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो, जो आप गलती देखोगे वो आपको सीधे देखने को मिलेगी। यहाँ पे दैट दे रखा है, यहाँ ठीक है, ही वॉज नॉट श्योर हिज फादर वुड कंसीडर इट अ गुड आइडिया। देखो यहाँ पे अगर देखोगे इट कंसीडर अ गुड आइडिया टू हैव मी, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं। टू हैव मी दे रखा है और यहाँ पे टू हैव है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पे देखो मी जो आप जानते हो ये आई से रिलेट करता है, और आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोले तो सीधा सीधा आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला। अब सब्जेक्ट कौन है, अल्बर्ट, तो भैया अल्बर्ट के अनुसार मुझे ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपने इसको चेंज ही नहीं किया, आपने तो मी लगा रखा है, तो ये गलत हो गया क्योंकि आपने इसको चेंज नहीं किया है। चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए 3 ऑप्शन जब चले गए तो एक ही ऑप्शन बचा, डी वाला, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ये रहा, इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में, यानी टेंस आपका बदलेगा। टेंस आपका बदलेगा, टेंस बदलेगा तो आप फिर से नोटिस करो हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है। अभी पीछे बताया था हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो भैया जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप चेंज कर दो, उसका पास्ट परफेक्ट कर दो। अब आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है, नहीं चलेगा। आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है, नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आप और चेक कर लो क्या सारी चीज़ें ठीक है दोनों ऑप्शन के अंदर। अब आप नोटिस करो, कोई एक ऐसी हिंट पकड़ो जिससे आप आसानी से आंसर निकाल पाओ। आप जानते हो कि यहाँ पे भी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ आके एक डिफरेंस मिलेगा।
अब देखो फॉर प्रेपोजिशन के बाद में जो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है वो मी है, और अभी मैं पीछे आपको बताया कि जो ये मी होता है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी आई जब किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं अपने लिए अगर कोई वर्ड यूज़ करता हूँ तो मान लो मुझे सब्जेक्ट में यूज़ करना है तब तो मैं आई यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मैं किसी बात के अंदर ऑब्जेक्ट रहा तो मुझे अपने आप को मी बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आप देखो इसने मी बताया। अब मी बताया तो ये जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और कॉर्नेलियस कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें थर्ड पर्सन यूज़ करना पड़ेगा कॉर्नेलियस के अनुसार, क्योंकि ये तो नाउन है। नाउन के लिए जब प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो ही या शी लगाना पड़ेगा। अब चूंकि ये लड़का है तो इसके लिए हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। आप नोटिस करो यहाँ पे नहीं लगाया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। लगाया कहाँ है? बी वाले ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे देखोगे तो आस्क्ड, ये देखते ही तुरंत समझ जाओ। आस्क रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी देखने को मिले तो तुरंत समझ जाना कि उसके अंदर आपको जो रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिलने वाली है, जब आप डायरेक्ट नरेशन ढूंढोगे तो वो इंट्रोगेटिव में होगी आपकी। अब आप चेक करो ज़रा, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब में इंट्रोगेटिव है। बहुत बढ़िया। अब हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो बदली नहीं गई है। अब आप सोचो ये आस्क्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज भी हुई होंगी, तो आप ढूंढो कैसे चेंज हुई होंगी। आप समझो सबसे पहले ये वेयर क्या है, तो आप कहेंगे ये एक रिलेटिव एडवर्ब होती है और ये कंजंक्शन की तरह काम कर लेती है। एडवर्बियल कंजंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगेगा जब आप इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करोगे। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी। बस आप टेंस चेंज करो, चेक करो। ये आस्क्ड दे रखी है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जाहिर सी बात है इधर ये चीज़ें चेंज हुई होंगी। अब आप देखो यहाँ पे हैड लॉस्ट दे रखा है, यानी कि फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब आप मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे दो। या तो डायरेक्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रही होगी, या फिर डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस रहा होगा। इसके अलावा आपका पास्ट परफेक्ट बनने का कोई चांस नहीं है। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। तो आप ढूंढो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे यू लॉस, भाई यू लॉस दे रखा है, ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट किसी कीमत पे अप्लाई नहीं होगा, पास्ट का इंडेफिनिट चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सेम अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे पास्ट का ही परफेक्ट रखा हुआ है। भाई पास्ट का परफेक्ट सेम नहीं हो सकते डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे गलती देखो क्या है, यहाँ पे गलती बस इतनी सी है, ये द प्रीवियस डे जो होता है ना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो जैसे ये आपका टुडे होता है, इसको हम क्या कर देते हैं दैट डे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दैट डे, ठीक है ना। अच्छा जैसे जो बीता हुआ दिन होता है जिसे हम येस्टरडे बोलते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं येस्टरडे को हम कर देते हैं द प्रीवियस डे। तो मेरे प्यारे साथी ये जो द प्रीवियस डे है ना, ये चेंज की हुई टर्म है, और जब चेंज की हुई टर्म है तो इसकी जगह पे येस्टरडे लगाना चाहिए ना, तभी तो माना जाएगा डायरेक्ट के अंदर। ऐसे कैसे आपने इसको भी सेम रख दिया, तो ये गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, एक ऑप्शन आपका बच गया, वही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इस पे आ जाओ भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, करो इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो सीधा देखते ही पता चल जाएगा कि भाई कंजंक्शन लगा हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है और आपको डायरेक्ट पता करनी है। ठीक है भाई, अब कैसे पता करेंगे? तो आप देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, मतलब इसमें चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस आपको पता करने हैं। अब आप नोटिस करो ये वुड मॉडल वर्ब कब आई होगी, तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी इसके होने के चांसेस ये हैं, या तो ये पहले से ही वुड रही हो, और अगर पहले से ही वुड नहीं रही होगी तो ये जरूर कहीं ना कहीं विल मॉडल वर्ब का पास्ट है। तो अब आप ढूंढो, आप देखते ही मुझे बता दोगे कि भैया जी देखिए इस वाले ऑप्शन में वॉज लगा रखा है, मॉडल वर्ब से दूर दूर का नाता नहीं है, मतलब ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पर इज लगा रखा है, मॉडल वर्ब से दूर दूर का रास्ता नहीं है इसका, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर बिल जरूर दे रखा है, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बिल दे रखा है, चलो भैया चेक करते हैं इनको। देखो
अब यहाँ पर भी ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, यहाँ पर भी बिल दे रखा है, यहाँ पर भी बिल दे रखा है। अब चेक करो, आपको इसमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा बस आपको हिंट देखना है, थोड़ा सा हिंट ये देखना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जो ये दैट डे टर्म होती है, ये जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना, तो करना क्या होता है, डायरेक्ट में आपको टुडे अगर लिखा हुआ दिख जाए तो वो टुडे इनडायरेक्ट में क्या होता है, दैट डे टर्म में लिखा जाता है। यानी उस टुडे को आप क्या कर देते हैं, दैट डे कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आप ज़रा मुझे देख के बताओ, ये आपने यहाँ पर डायरेक्ट के अंदर कैसे लिख दिया? तो मतलब बात गलत हो चुकी है, यानी कि ये वाला आंसर आपका नहीं बनेगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, फिर हम जो है इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए इतने क्वेश्चन आपके मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इनको बार बार देख लेते हो। हाँ, कम क्वेश्चन भले ही करा रहा हूँ, लेकिन आप ये बात याद रखें, मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपकी आराम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन का। अब आप इसमें देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। इसे देखते ही मैंने पहचान लिया कि भाई मुझे जो है डायरेक्ट स्पीच दे रखी है और मुझे आंसर में से इनडायरेक्ट चुननी है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि भैया रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होंगे। अब आप देखो यहाँ पे इज वर्ब लगा रखी है, क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया था? इज हो गया, आर हो गया, आपका एम हो गया, ये तीनों कभी भी नज़र आए तो तुरंत समझ जाना कि ये अपने आप में सिंपल प्रेजेंट को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं प्यारे साथी? सिंपल प्रेजेंट को। तो इज़ है मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे भैया सिंपल पास्ट बन जाएगा। और सिंपल पास्ट बन जाएगा तो ज़रा चेक करो, क्या यहाँ पे सिंपल पास्ट है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सिंपल पास्ट नहीं, इसमें कमिंग भी तो दे रखा है, तो इज कमिंग। अच्छा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो मैंने अभी बताया था ना पीछे कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रेजेंट का कोई भी टेंस दे रखा हो, जब आप उसको चेंजेस करोगे तो बस आपको उसी का पास्ट कर देना होता है। अब ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो आप बस पास्ट का कॉन्टिन्यूस ढूंढो बस केवल। अब आप देखो, इसके अंदर दे रखा है, अच्छा इसके अंदर भी दे रखा है, इसके अंदर नहीं दे रखा, मतलब ये ऑप्शन खत्म। इसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, इसके अंदर भी दे रखा है। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ठीक होगा, बिल्कुल एक्यूरेट वाला। देखो सबसे पहली चीज़, आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी चाहे किसी भी सेंटेंस में हो, जैसे अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से समझना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे आपकी इंट्रोगेटिव में हो, चाहे आपकी किसी भी अदर सेंटेंस के अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर लेके आएंगे तो वो केवल एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, और वो होता है आपका असर्टिव। कौन सा होता है प्यारे साथी? असर्टिव। तो ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो अब आप असर्टिव वाला नियम देखेंगे, तुरंत आप कर देंगे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। देखो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, सब्जेक्ट बाद में लगाया हुआ है, ख़त्म। ये वैसे ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी देखो, सब्जेक्ट बाद में लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, तो ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे इस प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, और फिर ये यहाँ पे वर्ब वाला पार्ट, और ये आगे की चीज़ें। तो ये ऑप्शन आपका ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो भाई आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, बाकी आपने अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।